ये जी पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है। चित्राल का रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता था। ये जी टनल के अंदर हम एंटर हो गए हैं। वो इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। और यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शकील वड़ाइच और एक दफ़ा से फिर मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 8 से 9 महीनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ वादी चित्राल में। चित्राल जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी ज़िला है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और इसके बॉर्डर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अभी मैं मर्दान सिटी में मौजूद हूँ। मर्दान जो है ये बहादुरों की सरज़मीन कहलाई जाती है। कल मैंने ट्रैवलिंग शुरू की जलालपुर जटा से और तकरीबन रात को 2 बजे मर्दान पहुँचे और मर्दान पहुँच के तो यहाँ पे ये एक मेहमान खाना है गाँव वालों ने बनाया हुआ। तो हमारे एक साथ दोस्त हैं, उनके जानने वाले थे तो उन्होंने यहाँ पे हमें ठहराया। अभी हम नाश्ता कर चुके हैं और निकलने लगे हैं। ये हमारे बाइक्स हैं, 5 हम लोग हैं। तो मैं 1 बाय 1 शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी अपने दोस्तों का आपसे करवाता हूँ। ये हैं जी ताहिर भाई गाँव से मेरे साथ आए हैं और ये बागवाल कलां मेरे ही गांव से जो है वो बिलोंग करते हैं। दूसरे ये हैं जी हमारे साथ शान भाई, ये मुरीद के लाहौर से हैं। और ये हमारा क्लब जो है डॉल्फिन राइडर, उसके फाउंडर भी हैं, बानी भी हैं शान भाई। बहुत शुक्रिया जी। अभी हम मर्दान में और बड़ा अच्छा सफ़र है यहाँ तक का। और मेन जो चीज़ यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, और ना सिर्फ मेहमान नवाजी बल्कि मेहमानों के लिए बड़ा बेहतरीन जो है वो निज़ाम है, स्टे के लिए इंतज़ाम इधर उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, ये भी अपने बीवी बच्चे जो हैं वो छोड़ के आए हैं, मैं भी छोड़ के आया हूँ। ये देखें, जो लोग मुझे तंज करते हैं ना यार, कहाँ पे जलीलो हवार होते रहते हैं। ये हमारे अमजद भाई हैं जेलम से, 50+ इनकी एज है और तकरीबन अरसा 20-30 साल से बाइक टूरिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। ये भी बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं और ये अपनी हसरतें छोड़ के आए हैं। और एक भाई हमारे अंदर हैं जी, आपको दिखाते हैं, मेहमान खाना भी दिखाते हैं। ओह, अकील भाई, ये हैं जी अकील भाई, ये शेहूपुरा से हैं और ये भी हमारे साथ हैं टूर पे। ये हमारे होस्ट हैं, मेज़बान हैं, ये बैठे हुए हैं, ये मेहमान खाना है। नाश्ता हमने किया है और अभी हम इंशाल्लाह सफ़र शुरू करने वाले हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हाँ जी, रात को मर्दान में स्टे करने के बाद हम अभी मर्दान सिटी से निकले हैं और हमारी जो अगली मंजिल है वो इंशाल्लाह लोअर और अपर दीर है और उसके बाद हमने चित्राल में एंटर होना है। तो साथ साथ आपको अपडेट करता हूँ, मर्दान जो है ये इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर है और आगे अपर दीर का जो यहाँ से फासला है वो भी तकरीबन 200-250 किलोमीटर है। तो देखते हैं, अभी आगे रोड भी जो है वो सिंगल हो जाएगा। अभी तो जीटी रोड चल रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक बात मैं नोट कर रहा हूँ कि मर्दान शहर के जितने भी चौक हैं वहाँ पे ये मोनूमेंट्स लगे हुए हैं। इस चौक में भी आप एक मोनूमेंट देख रहे हैं और ये इंतहाई खूबसूरत बात है जो कि शहरों को खूबसूरत बनाती है। लें जी, हम दरगई के पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। दरगई तहसील है ज़िला मालाकंड की और यहाँ से पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। पहले तो हम भागम भाग कर रहे थे, स्पीड इस वजह से कम हो जाएगी। एक तो ये टर्न है गोल गोल
और दूसरा जो है यहाँ पे रोड भी तंग है और सिंगल रोड है, तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। बामुश्किल 40-50 की एवरेज निकलेगी हमारी स्पीड की। यहाँ पे पहाड़ को काट के ये एक छोटी सी तकरीबन 50 मीटर की एक टनल बनाई गई है। पहले रास्ता जो है वो दाईं साइड बाहर से निकलता था, अब ये टनल को बना के तो यहाँ से रास्ता निकाला गया। यहाँ पे सामने जो है वो दरगाह का खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखेंगे क्या कमाल का सीन है, बहुत मज़े की वादी है। पहाड़ों के दरमियान ये गांव गिरा हुआ है। जी मैं अभी बटहेला सिटी में एंटर हो चुका हूँ। ये बटहेला की जो है किनाल है, नहर है, जो शहर के बीचों बीच निकाली गई है। इससे ये अपनी पानी की ज़रूरियात ज़ाहिर बात है पूरी करते हैं। अभी हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं सिटी को। ये किधर जाके निकलेगा? फिर बाजार पे आओ। फिर बाजार में आएंगे, ठीक है। नहीं जी, वो कह रहे हैं बाईपास लंबा हो जाएगा, आप बाज़ार के अंदर से ही जाएं। चकदरा से चित्राल का जो फासला है वो तकरीबन 211 किलोमीटर है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। दीर, लोअर दीर, अपर दीर और चित्राल इसी साइड पे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि चित्राल जो है ये KPK का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ जो है अफ़गानिस्तान की 2 साइड पे जो है वो बॉर्डर लगता है। और चकदरा की जो बुलंदी है सतह समंदर से वो तकरीबन 2274 फीट है। और इधर से हम अब टर्न ले लेंगे। ये अगर आप सीधे जाते हैं तो ये स्वात को रास्ता निकल जाता है। मर्दान से तकरीबन 120 किलोमीटर की राइड के बाद मैं इस वक्त तिमरगरा में पहुंच चुका हूं, जो कि ज़िला लोअर दीर का हिस्सा है। इसके बाद हमने यहाँ पे आगे स्टे करना है अपर दीर के अंदर। तिमरगिरा जो है ये एक पहाड़ी इलाके से गिरी हुई बहुत खूबसूरत वादी है। हम यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल स्टेशन पे और कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हमने अपना जो राइड है वो आगे कंटिन्यू करनी है। अल्लाह का नाम लेके एक दफ़ा फिर से मैंने अपने सफ़र को शुरू किया है। साथ दरिया बह रहा है और पहाड़ों पे आबादियाँ बसी हुई हैं। यहाँ पे एक बात सीखने को मुझे ये मिली कि अगर ज़िंदगी में हम बार बार रुकते हैं किसी मुश्किल की वजह से, परेशानी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो जैसे हम सफ़र में बार बार रुक के दोबारा सफ़र को शुरू करते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में भी अगर रुकावटें आ रही हैं तो बार बार रुकने के बावजूद हमें ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। खेत है, मकामी अफराद ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहाड़ को हमवार करके तो यहाँ पे ये फसल उगाई हुई है। बहुत मज़े का सीन है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर 5-10 किलोमीटर के बाद रुक के आपको कोई ना कोई इस तरह का मज़े का सीन ज़रूर दिखाएं। हाँ जी, तो तकरीबन 200 किलोमीटर राइड करने के बाद मर्दान से मैं पहुंच चुका हूं जी अपर दीर। लिखा हुआ है जी दी लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और वाकई ये सही बात है। इससे आगे आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। ये सामने जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये एक गेट सा बना हुआ है, ये कमराट वैली की तरफ चला जाता है। ये भी एक मेरी विश है, इसको भी इंशाल्लाह हम
समर सीज़न में विज़िट करेंगे। ये रास्ता आगे चित्राल और अपर दीर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ये पीछे हम इस साइड से आए हैं। यहाँ पे जो ब्यूटी है, यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो बहुत मज़े का है। यहाँ पे लश ग्रीन पहाड़ हैं, ये दरिया चित्राल बह रहा है और यहाँ पे इस साइड पे पीछे बर्फ़पोश पहाड़ हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे। चलें जी, अब शुरू करते हैं अपर दीर का सफ़र। ये कुमराट वाला रास्ता और ये चित्राल वाला, अपर दीर वाला। वो सामने मुझे यहाँ पे बाबे दीर नज़र आ रहा है। दीर शहर का बोर्ड लगा हुआ है। मेरे ख्याल से 3 बज चुके हैं और हमने अभी तक जो है दोपहर का खाना नहीं खाया। तो सिटी में कहीं पे रुक के तो लंच करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पानी फिर दे देंगे जी, गिलास दे देंगे। वैसे पूछेंगे एक दफ़ा की कहेगा। हाँ पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, लंच करने के बाद हमने एक दफ़ा से फिर अपना सफ़र शुरू किया। ये जो मिसाल रेस्टोरेंट है, इसके खाना हमें तो बड़ा अच्छा लगा है और रेट भी कदरे मुनासिब था महंगाई के दौर में। अभी ये लश ग्रीन रोड्स और हम और बीर और खुदा की कुदरत। अभी सूरज डूब रहा है तो जब सूरज डूब रहा उस वक्त भी जो सीन होते हैं पहाड़ों के ऊपर वो बड़े कमाल के होते हैं। तो आपको दिखाते हैं, साथ साथ आप इंजॉय करें। यहाँ पे आ चुकी है जी एक वाटर क्रॉसिंग। पहाड़ी इलाकों में ऐसी वाटर क्रॉसिंग जो हैं उनका सामना आपको करना पड़ता है। वाटर क्रॉसिंग में सबसे अहम बात जो होती है क्रॉस करते हुए वो ये है कि पानी जो आ रहा होता है उसके प्रेशर को आपने जो है वो बस मैनेज करना होता है और गाड़ी आपकी आसानी से गुजर जाती है। सामने एक ओवरहेड आया है, सड़क के ऊपर बनाया गया है। इनका मकसद ये होता है कि बारिश और लैंडस्लाइडिंग के दौरान जो पानी और पत्थर आते हैं वो सड़क के ऊपर ना गिरें और इस ओवरहेड के ऊपर गिरते हुए नीचे खाई में जा गिरें ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो और ज़राए आमदो रफ्त जो हैं वो रुके ना। दोनों तरफ में खड़ी गाड़ियां देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हम लवारी टनल के पास पहुंच चुके हैं। लवारी टनल जो कि पाकिस्तान की सबसे लंबी टनल मानी जाती है, ये KPK के ज़िला अपर दीर और चित्राल को मिलाती है। जब ये टनल नहीं थी तो लोग ये 12,500 फीट का ये लवारी पास जो है वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते थे। वो तो हम कर लेते हैं, मगर हम इसकी वजह क्या, हर बंदा ये पूछता है। तो इसकी वजह ये है, जिससे पहले जो ना छोड़ते थे, लेकिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है इसमें मोटरसाइकिल का, कभी नहीं छोड़ते। एक्सीडेंट कैसे होता है बाइक का? स्पीड लगाते हैं ना यार। वो अताबाद वाली भी तो है। हाँ, अताबाद वाली छोटी है, 8.5 किलोमीटर। ये कितनी है? 8.5 किलोमीटर। तो अताबाद वाली अताबाद वाली छोटी 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है। किधर अताबाद वो तो गैप आते हैं ना उसके बीच में, गैप है। इधर हमारे पास 2 किलोमीटर छोड़ते हैं। जैसा कि आपने सुन लिया कि बाइक्स को गुजरने नहीं देते टनल के अंदर से, तो हम इसको पिकअप पे लोड करेंगे और टनल की दूसरी साइड पे जाएंगे। नीचे उतरो।
देखें जी, बाइक्स हमारे लोड हो गए हैं और अब हम लवारी टनल को जो है वो क्रॉस करेंगे। मैं आपको टनल भी दिखाता हूँ। क्लेम किया जाता है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे रश देखें, एम्बुलेंस भी यहाँ पे है इमरजेंसी की सूरत में। बाइक ना गुजरने की वजह जो बताई है इन्होंने यहाँ पे वो यही है कि भाई बाइक्स वाले जो हैं वो ओवर स्पीड करते हैं टनल के अंदर और एक्सीडेंट होते हैं और उस वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और बड़ा मसला होता है, तो नहीं जाने दे रहे। और अप्रैल 2023 में एक बाइक का ये किराया जो है वो 400 रुपये लेते हैं टनल की दूसरी तरफ उतारने का। ये हम जस्ट टनल में जो है वो है यहाँ से एंटर होंगे। अगर टनल पहले जब नहीं थी तो ये ऊपर लवारी पास है, इसको क्रॉस करके तो दूसरी साइड पे जाया जाता था और स्नो के अंदर ये रास्ता जो है वो बंद हो जाता था, चित्राल का रास्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता था। ये जी टनल के अंदर हम एंटर हो गए हैं। अंधेरा है, सिर्फ आपको जो गाड़ी की लाइट है वो ही नज़र आ रही है, उसी की रोशनी है। तकरीबन 10 किलोमीटर इस लंबी टनल के अंदर हुकूमत की तरफ से रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ गाड़ियों की लाइट की वजह से आप ट्रैवल करते हैं इसमें। इस टनल के अंदर सेफ्टी मेजरमेंट का जो है वो इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि आग बुझाने वाले आलात, एमरजेंसी की सूरत में इसमें जगह जगह पे जो हैं वो टेलीफोन सेट्स लगाए गए हैं। और इसी तरह जो है यहाँ पे कुछ जगहों पे होल्स बनाए गए हैं कि एक्सीडेंट की सूरत में लोग जो हैं उन होल्स के अंदर चले जाएं और मज़ीद नुकसान से जो है वो बचा जा सके। ये जी जो इन टनल्स की 3-4 टनल्स हैं, उसमें से जो लंबी टनल थी तकरीबन 9 किलोमीटर की, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार कर लिया और अब हम टनल से बाहर निकल आए हैं। इधर से हम बाइक्स को गाड़ी से अनलोड करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ये देखें जी, ये टनल से हम निकल आए और ये लवारी पास आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से हम उतरेंगे अगर हम लवारी पास के ऊपर से आते हैं। आए हाय, क्यों अमजद भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्यों ताहिर, मज़ा आया? चित्राल और दूसरा भी कैमरा है, वो ये भी कैमरा है, ये हेलमेट के आगे लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लवारी टनल का जो बड़ा हिस्सा है उसको पिकअप पे क्रॉस करने के बाद अब हम आगे चित्राल सिटी की तरफ मूव करने लगे हैं और आगे एक मज़ीद छोटी सी टनल आएगी, उसमें से बाइक को गुजरने देंगे। वो टनल भी मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी, मैं टनल के अंदर दाखिल तो हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा कैमरा आपको कुछ नहीं दिखा पा रहा होगा क्योंकि खूब अंधेरा है। कोई गाड़ी आएगी तो थोड़ी सी रोशनी होगी और आपको तभी ही टनल अंदर से नज़र आएगी। बेसिकली इन टनल्स के अंदर जो है वो रोशनी ना होने का एक रीज़न है, वो ये है कि टनल्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं। ये जी यहाँ पे ये टनल भी जो है वो ख़त्म हो गई है। इन दो टनल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब लवारी टनल नहीं थी तो उस वक़्त जब बर्फ़बारी का सीज़न होता था तो चित्राल शहर का जो राब्ता है KPK के दूसरे शहरों से वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाता था और लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था क्योंकि लवारी पास 12,500-13,000 फीट बुलंद है और वो बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाता था। अब टनल की वजह से ये है कि 12 महीने जो है वो ट्रैफिक जो है आती जाती है और लोगों को मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता।
ये जी लवारी टनल से उतरने के बाद यहाँ पे ये रोड जो है वो इसकी हालत काफ़ी ख़राब है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है तो एक बेचारा सिविक गाड़ी लेके आया हुआ है और उसकी गाड़ी फंसी हुई है। रोड आपको नज़र आ रहा है किस तरह का। लेकिन जी डबल मामलात है। ऑफ रोडिंग के साथ साथ वाटर क्रॉसिंग भी आ रही हैं, रात भी है, अंधेरा भी है, तो बड़े एहतियात से हमें चलना होगा। हाँ जी, तो मैं इस वक्त चित्राल की एक वादी है आयून, वहाँ पे रात को 9 बजे पहुँचा हूँ। मर्दान से आज अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी और तकरीबन 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। इसमें मैंने लोअर दीर अपर दीर 2 ये अजला थे उनको कवर किया। उसके बाद एडवेंचर टाइप की जो लवारी टनल थी, लवारी पास था, वो आपको दिखाया। और अभी मैं आयून एक वादी है जो कि चित्राल सिटी से 20 किलोमीटर पहले आती है और इधर से ही फेमस कैलाश वैली का रास्ता निकलता है। वहाँ पे हम आए हैं, वहाँ पे स्टे किया है। दोस्तों ने खाना शाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे और मैं आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।